इस लॉकडाउन में वन एंड ओनली आईटी ही ऐसा सेक्टर है जो वर्क फ्रॉम होम को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है। आईटी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड सपोर्ट आप वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में आने वाला जो भी बिजनेस है अब अपने बिजनेस मॉडल में वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तहज्जुब दे रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी सुटेबल है। एक सर्वे के हिसाब से 35 से 65% लोगों का मानना है कि आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम आराम से हो सकता है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से इस तरह की वर्क फैसिलिटी को प्रोवाइड भी कर रही है। इसके चलते आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो टेलीकॉम के साथ बराबरी का हिस्सेदारी हो सकता है। नमस्कार, टुडे विल डिस्कस अबाउट इंफोसिस फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ में रिकमेंडेड करेंगे बाय सेल और होल्ड को। इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक बोनस स्टॉक का नाम बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो को काफी मजबूत कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंफोसिस एक लीडिंग कंपनी है कंसल्टिंग में, टेक्नोलॉजी में, आउटसोर्सिंग में। नेक्स्ट जनरेशन का डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने में इंडिया का ये अव्वल दर्जे की कंपनी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंफोसिस में बहुत बड़ा काम कर सकता है और साथ में आईटी इंडस्ट्री सेक्टर को भी ये अच्छे से ऊंचाई दिखा सकता है। इंफोसिस हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल रिटर्न देने के लिए वचनबद्ध है। वैसे अब जो हम बात करेंगे वो उसके कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,84,678 करोड़ है, जबकि इसके करंट वैल्यू 903 रुपीज के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई 955 है और 52 वीक लो 509 है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज है, बुक वैल्यू 155.13 है, स्टॉक पी 22.63 है, डिविडेंड यील्ड 1.94% है, आरओसीई इसकी 32.58 है, आरओई 25.24% है और सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 9.85% है, जो इसको काफी दुरुस्त बना रहा है। वैसे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में आईटी सेक्टर में इंडिया में टीसीएस के बाद यही सबसे बड़ी कंपनी कहा जा सकता है। दोस्तों, अब पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो टीसीएस इससे काफी बड़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, लेकिन क्वार्टर प्रॉफिट में 11.45%, जो काफी मजबूत बनाता है इसके फंडामेंटल्स को अपने पीयर ग्रुप्स में भी। आरओसीईवी 32.58 है %, जो काफी मजबूती से इसको अपने सेक्टर में बनाए हुए है। दोस्तों, वैसे इसके पीई पीयर ग्रुप्स के भी मुकाबले में काफी मजबूत है। दोस्तों, ये तो हमने आपको पीयर ग्रुप की बात की। अब हम क्वार्टर रिपोर्ट की बात करते हैं और क्वार्टर रिपोर्ट का जो सबसे बेसिक नेट प्रॉफिट है वो 4,233 है जून 2020 का। मार्च 2020 में 4,321 करोड़ के आसपास था, जो कि काफी मजबूत माना जा सकता है। और आईटी सेक्टर में इंफोसिस वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी पे लीडिंग कंपनी मानी जाती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास मार्च 2020 में 13.15% था, एफआईआईएस के पास 31.01% था, डीआईआईएस के पास 24.68% था, पब्लिक सेक्टर में 30.73% है और अदर्स के पास 0.43% है। तो आप मान सकते हैं कि एफआईआईएस, डीआईआईएस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी बिलीव और स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं इंफोसिस के पैटर्न पे। दोस्तों, अब हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश है। अब मैं इसका एक पैटर्न बताता हूं कि 900 प्लस के बाद
टेक्निकली इंफोसिस काफ़ी बुलिश लग रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंफोसिस के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो प्रोजेक्ट डिलीवरी और इनके टीम और रिसोर्सेज के जो एलोकेशन है इस लॉकडाउन में काफ़ी कारगर है। तो हमारे हिसाब से टेक्निकली और फंडामेंटली इंफोसिस बुलिश है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब इंफोसिस की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ के 7 पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर, इंक्रीज रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, nearly 52-week high, strong momentum, price above short, medium and long-term moving average, company with no debt, company with zero promoter leakage, and stock gained more than 20% in a month. The weakness: decline in net profit quarter to quarter, decline in net profit with falling profit margin quarter to quarter, decline profits every quarter for the past 2 quarters. So these are the strength and weakness, and each and everybody knows that कि अभी जो स्टॉक मार्केट इनफैक्ट डिपेंडेंसी है लॉकडाउन पे, क्योंकि हर सेक्टर लॉकडाउन में वोलेटाइल हो रहा है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रेगुलर वर्किंग इन्वायरमेंट होते हैं वो सेटअप नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर इम्पैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट तो पिछले 2 साल में इंडियन इकोनॉमिक में काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, तो उस हिसाब से इंफोसिस आईटी सेक्टर्स में भी वो चेंजेस नजर आया है। इसलिए स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीकनेस वी कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ। दोस्तों अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो प्रमोटर के पास इंफोसिस का जो मार्च 2020 का रिपोर्ट है वो 13.15% है, एफआईएस के पास 31.01% है, डीआईएस के पास 24.66% है, पब्लिक सेक्टर में 30.73% है, अदर्स के पास 4.3% है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उस हिसाब से एफआईएस एंड डीआईएस इंफोसिस में काफी बिलीव रखते हैं एंड दैट विल हेल्प टू ग्रोथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 900 का एक हैंडल था, जो 900 का क्लोज पॉइंट को जो तोड़ा है पिछले एक हफ्ता में, इंफोसिस काफी स्ट्रांग दिख रहा है। मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बता रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर मोर देन 900 प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकली इंफोसिस के लिए, और वो कन्वर्ट कर रहा है इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इंफोसिस का जो स्प्लिट फॉर्मेट है वो 241 है, इट्स फ्रॉम डे 1 टू टिल डेट। सो लास्ट पैटर्न जो हुआ था दिसंबर 2018 में, इंफोसिस का स्प्लिट का जो था 241 था। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 20 स्टॉक्स है इंफोसिस के हैं और स्प्लिट के बाद वो 40 हो गए हैं। अब स्प्लिट का जो पैटर्न प्राइस है वो रेंज बताता हूँ, 1400 टू 1600 के बीटवीन में ही इंफोसिस स्प्लिट होता है और ये काफी समय से चला आ रहा है। हाँ, इनिशियल स्टेज में इसके प्राइस कुछ और थे, लेकिन जो लास्ट पैटर्न था वो 1400 टू 1600 के बीच में इंफोसिस स्प्लिट हुआ था। तो आप लॉन्ग टर्म में भी इंफोसिस में बिलीव रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारा बाइंग प्राइस है इंफोसिस के लिए 850 टू 875 है, एक्सपेक्टेड प्राइस 1200 है, स्टॉप लॉस 800 है। इंफोसिस को आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, तब पर भी ये आपको डिविडेंड भी देगा, साथ में जो इसके जो एक्सपेक्टेड स्प्लिट पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको स्टॉक वाइज काफी प्रमोट करेगा। सो बाइंग प्राइस 850 टू 875 एंड एक्सपेक्टेड 1200, स्टॉप लॉस 800 के साथ इंफोसिस में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियो के पहले ही हमने बताया था कि आपको एक बोनस टिप्स बताएंगे, तो हम बताना चाहते हैं आज HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है जो काफी स्ट्रॉन्ग है और अपने पेयर ग्रुप में काफी बड़ा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,24,614 करोड़ का है। इसकी बाइंग प्राइस हम 610 से 615 के आसपास बता रहे हैं। टारगेट 820 से 840 मार्च 2021 के आसपास आ जाएगा और स्टॉप लॉस 550 के साथ आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों HDFC अपने पेयर ग्रुप में भी काफी परफॉर्म अच्छा कर रहा है और साथ में मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये HDFC ग्रुप का है, तो डेफिनेटली इसका जो पैटर्न है वो काफी सही है। वैसे ही बोनस टिप्स, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रॉन्ग दिख सकता है। दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप या ट्विटर पर हमें पिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।